बताया जा रहा है, भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील, पहला, सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों। दूसरा, बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। ये ट्वीट पढ़ने के बाद बहुत दुख हुआ और इस बात की चिंता भी हुई कि एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए अपनी एक भ्रम और अराजकता की टूलकिट पेश कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे विपक्ष की कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी में एक होड़ लगी है कि कौन ज्यादा अस्थिर करेगा हमारे देश को, कौन ज्यादा भ्रम और झूठ फैला सकता है। इसके जो 3 पहलू हैं ट्वीट के, वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। सबसे पहला पहलू है हमारे अपने बच्चे। ये हमारी धरोहर हैं, इनका भविष्य, इनकी जान हमारी प्राथमिकता है। और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार वैज्ञानिकों से सलाह लेके जो सर्वश्रेष्ठ कदम उठाए जा सकते हैं उठा रहे हैं। इसीलिए भारत मजबूती से इस कोविड महामारी का सामना कर रहा है। दूसरा पहलू है, एक मुख्यमंत्री क्या पहले तथ्यों को परखते नहीं है, जांचते नहीं है, सीधा ट्वीट कर देते हैं? क्या ये बहुत जिम्मेदारी का परिचय देना है? और तीसरा अहम पहलू, जो संवैधानिक पहलू भी है, जो मैं आपके समक्ष में रखूंगा, वो है फॉरेन रिलेशंस। तो ऐसा क्यों है कि अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी पीपीपी मॉडल फॉलो कर रही है? ये पीपीपी है, पब्लिसिटी, पेटी पॉलिटिक्स एंड पैनिक। इतना हाहाकार मचा दो कि दिल्ली सरकार से और अरविंद केजरीवाल से कोई प्रश्न ही ना करे। ऐसे क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करो जिससे भारत को क्षति हो, जिससे राजनीतिक तौर पे अरविंद केजरीवाल जी अपनी रोटियां सेक सकें। तो सबसे पहले इस ट्वीट के बाद एक प्रतिक्रिया डॉक्टर एस जयशंकर जी, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने करी, वो मैं आपके समक्ष जरूर रखूंगा। और ये बेहद महत्वपूर्ण भी है जो उन्होंने कहा है। Singapore and India have been solid partners in the fight against COVID-19. Appreciate Singapore's role as a logistics hub and oxygen supplier. Their gesture of deploying military aircraft to help us speaks of our exceptional relationship. And it continues. However, irresponsible comments from those who should know better can damage long-standing partnerships. So let me clarify, and I reiterate that Delhi CM does not speak for India. अरविंद केजरीवाल जी, अभी आपके सरकार में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी एक प्रेस वार्ता करके उठे ही थे। उनके शब्दों को जब सुना तो मेरी चिंता और बढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए कर रही है, हर मुद्दे को राजनीतिक बना देना। मनीष सिसोदिया जी ने कहा, घटिया राजनीति हम लोग कर रहे हैं।
आम आदमी पार्टी घटिया राजनीति देश में कौन कर रहा है, ये सबने देखा जब प्रधानमंत्री जी बैठक ले रहे थे और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उसका सीधा प्रसारण कर दिया बिना अनुमति के, फिर माफी मांगी। मनीष सिसोदिया जी, आपने ये भी कहा कि आपको बच्चों की चिंता है। मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा मनीष जी, इमेज आपको मुबारक हो। आप AAP, आप 1000 करोड़ के इश्तिहार दिए आपने। हर नागरिक की जान की अगर किसी को चिंता है तो वो केंद्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें विश्वास है कि हम कोविड महामारी को परास्त करेंगे। आपको मैं एक बात और कहूंगा अरविंद केजरीवाल जी, आप संविधान जरूर पढ़िएगा। ये वो संविधान है जिसकी शपथ आपने ली कि इसकी रक्षा भी करेंगे और जिसकी वजह से आप मुख्यमंत्री पद पर हैं। इस संविधान के 7th शेड्यूल में केंद्र सरकार का, पार्लियामेंट का, प्रदेश की सरकार और विधायिका का क्या क्षेत्र अधिकार है ये दिया है। और ये मेरा पहला बिंदु है जो डॉक्टर एस जयशंकर जी ने भी कहा है। लिस्ट 1 विच इज यूनियन लिस्ट, एंट्री 10 क्या है, मैं आपको पढ़ देता हूं अरविंद केजरीवाल जी। Foreign affairs, all matters which bring the union into relation with any foreign country. And entry 11, diplomatic, consular and trade representation. ये तो केंद्र का विषय है। फिर आप क्यों अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं? क्यों ऐसी बात कर रहे हैं जिससे जो मदद हमारे देश को आ रही है उस पर रोक लगे? हमारे जो मधुर संबंध है और देशों से, और इस समय जब भारत दूसरे देशों की मदद कर रहा है और दूसरे देश हमारी मदद कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी कि संबंध जो हमारे हैं दूसरे देशों से ये खराब हो, मदद आना रुक जाए और आप अपनी ओछी घटिया हल्की राजनीति करते रहें? और अरविंद केजरीवाल जी, ये कोई नहीं भूला है किस तरह से आप संविधान को तार-तार करके सर्वोच्च न्यायालय में अपने अधिवक्ता द्वारा ऑक्सीजन ऑडिट का विरोध कर रहे थे। और ये भी सबको ज्ञात है 9,700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मांगने वाले जब ऑक्सीजन ऑडिट हुआ तो यही उप मुख्यमंत्री दिल्ली के और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे दिल्ली को अब इतना ऑक्सीजन नहीं चाहिए, वापस ले लीजिए। और अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़े, एक संविधान में लिस्ट 2 भी है जो बताती है कि प्रदेश की सरकार की क्या जिम्मेदारी है। इसकी एंट्री 6, स्वास्थ्य, public health and sanitation, hospitals and dispensaries. This comes under you, Arvind Kejriwal ji. And we have all seen how you have failed miserably to provide bed, to ensure the oxygen supplied by the central government reaches the hospitals of Delhi. How your mohalla clinics are nowhere to be seen to help people who are recovering from the disease. इसके बाद दूसरा पहलू जो आया है वो है मदद का। तो मैं ये बहुत जिम्मेदारी से आपके समक्ष रखता हूं,
जब दूसरी वेव आई और अरविंद केजरीवाल जी तो चौथी वेव दिल्ली के लिए बताते हैं, जो अपने आप में दर्शाती है कि कैसे एक निकम्मी निठल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार विफल हो गई थी देश के और दिल्ली के नागरिकों के साथ खड़े होने में। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इनको फटकार लगाई, कहा लॉलीपॉप जनता को मत दीजिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इनसे यह भी पूछा कि आप 5 सितारा अस्पताल में 100 बेड न्यायपालिका के लिए दे रहे, हमने कब मांगे? और जब ऑक्सीजन का संकट सबसे ज्यादा दिल्ली पर था, उस वक्त हमारी मदद के लिए कौन सामने आ रहा था? आपने बात करी बच्चों की, और मुझे उम्मीद है आपको दिल्ली के नागरिकों की भी चिंता होगी। ये बहुत ही प्रतिष्ठित मीडिया हाउस है, उसकी हेडलाइंस है 30 अप्रैल की, एंड इट सेज India's fight against COVID-19. The Singapore government has sent a consignment of oxygen cylinders to help India fight the second wave of the coronavirus. ये तो मदद आ रही थी सिंगापुर से। ये वही मदद है जिससे हमारे भारतीय नागरिकों की, दिल्ली के नागरिकों की जान बची। और अरविंद केजरीवाल जी, ये देखिए, दुख से बड़े दिखा रहा हूं, 26 अप्रैल दिल्ली सरकार क्रायोजेनिक टैंक्स जिसमें ऑक्सीजन भेजा जाता है, उसका इश्तिहार दे रही है कि हमें क्रायोजेनिक टैंक्स दे दीजिए। 1 साल की आपकी यही तैयारी है? जब आप विफल हुए तो केंद्र सरकार ने सुनिश्चित किया, इस देश की वायुसेना और आर्मी ने सुनिश्चित किया कि आपको ऑक्सीजन भी दें, आपको बेड भी दें। और 14 मई 2021 एक और प्रतिष्ठित अखबार की हेडलाइन जरूर पढ़ना चाहता हूं। यह हेडलाइन कहती है, सिंगापुर एक्सटेंड्स लाइफलाइन टू इंडिया इन ऑक्सीजन क्राइसिस। तो अरविंद केजरीवाल जी, जो गैर जिम्मेदाराना बचकाने ट्वीट आप कर रहे हैं, ये ट्वीट भारतीय नागरिकों की जान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, दिल्ली के नागरिकों की जान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ये हमारा बड़ा आरोप है आप। और अरविंद केजरीवाल जी, एक बात मैं और कहूंगा, ये 3 मंत्र मैं आपको देता हूं, ये सुझाव है। पहला सुझाव है, अपने क्षेत्र अधिकार और संविधान के तहत कार्य करिए। आप अगर किसी नागरिक की जान बचा नहीं सकते तो आपको कोई हक नहीं है कि आप ऐसे बयान दें जिससे जो मदद भारत को मिल रही है वो ना मिले, और जिसका प्रभाव आम नागरिकों पे भी आएगा इस संकट के समय में। दूसरा, जो आप कहते हैं हमारे बच्चे, अरविंद केजरीवाल जी, वो देश के बच्चे हैं। हर नागरिक हर संभव मदद करेगा, उनका भविष्य सुरक्षित रहे, यही हमारी कोशिश, यही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन क्या आपको भारत के वैज्ञानिकों पे विश्वास नहीं है? क्या आपने नहीं पढ़ा कि क्लिनिकल ट्रायल्स वैक्सीन के चल रहे हैं, और जो हमारे देश के वैज्ञानिक कहेंगे, हमारा मत है कि हम वही करेंगे। और तीसरा, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, उनके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भ्रम फैला रहे हैं, कृपया करके इस घड़ी में भ्रम मत फैलाइए। इफ द नेशन इज स्ट्रांग,
then only can you remain strong, Mr. Arvind Kejriwal. And I must tell you, Mr. Arvind Kejriwal, meddling in foreign policy matters, which as per the Constitution of India is not a state subject, amounts to serious violation of constitutional propriety. It becomes even more serious, Mr. Arvind Kejriwal, because this time of pandemic must unite us. And a united India is resolutely fighting to defeat this pandemic. Your irresponsible statements are jeopardizing the lives of our citizens and also our friendly relation with countries who are coming forward to help our nation. This act of commission by you, Mr. Arvind Kejriwal, is dangerous for India, and thus it cannot be overlooked. Please do not weaken India in its fight against this pandemic. Remember, in the process, you will be weakened too. I will only state one more fact. Mr. Hardeep Puri, the Civil Aviation Minister, has also responded to the false tweet made by you even on facts. Because since March 2020, all flights from Singapore have been stopped. And the only flights that are operating are under Vande Bharat, and that too to save the lives of the Indians who are stranded there. And I'm sure the Aam Aadmi Party and you will have no objection to this act being done to save human lives of Indians. With this, I appeal again, stop petty politics. Do not create your own toolkits of anarchy, of deceit, of propaganda. We all must unite. Thank you. If there are राजनीति ही उनका चरित्र है, तथाकथित किसानों के साथ जब वो खड़े होके शर्जील इमाम को किसान बता देते हैं, वरवरा राव को किसान बता देते हैं, तो संदेह तो उत्पन्न होगा ही। और इतना जरूर पूछना चाहेंगे उनसे, केवल इतना बताइए कि जब देश कोविड की महामारी से जूझ रहा है, जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कोई प्रदर्शन नहीं होना चाहिए और खासकर सार्वजनिक स्थानों पे और रोडों को बंद करके नहीं होना चाहिए, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? जब हमने देखा किस तरह से संगीन अपराध का मामला, दुराचार का मामला प्रोटेस्ट साइड से आता है, तो कांग्रेस चुप्पी साध लेती है। मैं केवल एक ही विनम्र निवेदन करता हूं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, कोई भी राजनीतिक दल हो, हम सबको एक होके नागरिकों के साथ खड़ा हो जाना चाहिए और हमें कोविड को परास्त करना चाहिए। ये जो भ्रम की राजनीति है, जो टूल किट की राजनीति है, जो गिद्धों की राजनीति है, वो बंद होनी चाहिए।